गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिवीजन सीरीज के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे पार्ट 6 शौर्य गाथा के नेक्स्ट 2 पद जो छत्रसाल प्रशस्ति से है। निकसत म्यान ते मयूखे प्रल भानु कैसी। महाराजा छत्रसाल की वीरता और उनकी गाथा का वर्णन है इसमें। तो छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा की जा रही है इस पद में। निकसत म्यान, म्यान से निकलती हुई तलवार, मयूखे प्रलभानी, मयूखे यानी किरणें, प्रलय भानु यानी सूर्य, प्रलय भानु यानी प्रलयकालीन सूर्य। जो महाराजा छत्रसाल की तलवार है वो प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समान चमकती है। तारितम तोम से गयंदन के जाल को, और वो क्या करती है, शत्रुओं के अंधकार रूपी समूह को चीर कर रख देती है। वो तलवार कैसी है, शत्रुओं के समूह को चीर कर रख देती है। लागती लपकती कंठ बैरिन के नागिन से, और क्या करती है तलवार, तलवार सब कुछ कर लेती है। यहाँ पर शक्तिमान सीरियल देखा है कभी, उसमें देखा होगा आपने, ठीक वैसे ही है, तलवार सब कुछ कर रही है। यहाँ पर शत्रुओं के कंठों में नागिन के समान लिपट जाती है। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को, और फिर क्या करती है, उनकी मुंडियों को काट देती है। कंठों में नागिन के समान लिपट जाती है, मुंडियों को काट देती है, उस मुंडियों की माला बना देती है और रुद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनको समर्पित कर देती है। तलवार सब कुछ कर रही है। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, महाराजा छत्रसाल जो हैं वो धरती का क्षितिपाल, क्षितिपाल ने क्षिति ने पृथ्वी, पृथ्वी का पालन पोषण करने वाले राजा हैं। तो महाराजा छत्रसाल जो इस समस्त धरती के पालन पोषण करने वाले राजा हैं वो महाबाहुबली हैं, बहुत वीर हैं। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, और भूषण कहते हैं कि मैं आपकी तलवार की प्रशंसा कहाँ तक करूँ। प्रतिभट कटक कटीले कहती काटी काटी, आपकी जो तलवार है, प्रतिभट ने शत्रु पक्ष, कटक यानी सेना, जो शत्रु पक्ष के योद्धा और सेना हैं उनको काट काट कर रख देती है। और कालिका सिकिल की कलेव देती काल को, शत्रु पक्ष के योद्धाओं को काट देती है और काट काट कर उनको माँ कालिका को कलेवा के रूप में समर्पित कर देती। कलेवा यानी नाश्ता, माँ कालिका को भेंट कर देती है। शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ कि महाराजा छत्रसाल की म्यान से निकलती हुई तलवार प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समान चमकती है। वो शत्रुओं के समूह रूपी अंधकार को चीर कर रख देती है। वो शत्रुओं के कंठों में नागिन के समान लिपट जाती है, उनकी कंठ मुंडियों को काट देती है, मुंडियों की माला बना देती है, भगवान रुद्र को प्रसन्न करने के लिए समर्पित कर देती है। और महाराजा छत्रसाल की प्रशंसा की है उन्होंने कि महाराजा छत्रसाल जो इस धरती का पालन पोषण करने वाले राजा हैं, वे महाबाहुबली हैं। मैं उनकी तलवार की प्रशंसा कहाँ तक करूँ। उनकी तलवार जो शत्रु पक्ष की सेना को, उनके योद्धाओं को काट काट कर, चुन चुन कर काट देती है और कालिका को भेंट चढ़ा देती है कलेवा या नाश्ता के रूप में। ये छत्रसाल की तलवार का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन कवि भूषण ने किया है। अगला पद है भुज भुजगेश की संगिनी भुजंगिनी सी। भुज भुजगेश, भुज यानी तो भुजंग, सर्प को बोलते हैं। भुजगेश, भुजगेश यानी शेषनाग को भुजगेश कहा जाता है। संगिनी भुजंगिनी सी, जो उनकी इस पद में उनकी बर्छी का वर्णन है। महाराजा छत्रसाल की बर्छी, जो कि तलवार से छोटा कोई अस्त्र शस्त्र है, कटार टाइप कुछ, उसका वर्णन किया गया है कि आपकी जो बर्छी है, महाराजा छत्रसाल के बारे में कहा जा रहा है, वह आपकी भुजाओं, ये भुजाएं हैं, भुजाओं रूपी शेषनाग की साथिन नागिन के समान है। भुजंगिनी सी यानी नागिन, नागिन के समान है आपकी बर्छी। और वो क्या करती है, खेती खेती खाती दी हुदारून दलन के, शत्रुओं के भयानक समूह को चुन चुन कर खा जाती है बर्छी। बख्तर पाकरन बीज धसी जाती मीन, और वो शत्रुओं के शरीर पर पड़े हुए कवचों, हाथी के ऊपर पड़े हुए लोहे की जालियों पर ऐसी सीधी घुस जाती है जैसे मछली जल को चीरती हुई निकल जाती है। और रेयाराव चंपती के छत्रसाल महाराज, राजा चंपत राय के सुपुत्र महाराजा छत्रसाल, भूषण आपकी प्रशंसा कहाँ तक करे। आपकी जो बर्छी है, पक्षी पर छीने वीर, तेरी बर्छी ने बरछीने कलन के। आपकी जो बर्छी है वो पक्षियों, पंख कटे पक्षी की तरह छटपटाए पक्षी, शत्रु लोग इस तरह से शत्रुओं को काट देती है जैसे, और वो ऐसे धरती पर गिरकर छटपटाते हैं जैसे पंख कटा पक्षी धरती पर गिरकर छटपटाता है। आपकी बर्छी ने तो दुष्टों के प्राणों को छीन लिया है। खलन यानी दुष्ट। यहाँ पर एक तो भुजंगिनी सी वर्ड आया है और पिछले पद में आया था तारासो तरणी। इन दोनों में ही उपमा अलंकार है। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा अलंकार है। तो शॉर्ट में फिर से बताती हूँ
कि जो छत्रसाल महाराज के बारे में, बर्छी के बारे में कहा जा रहा है कि जो आपकी बर्छी है वह आपकी भुजाओं रूपी शेषनाग की साथिन नागिन के समान है। भुजाएं क्या है? शेषनाग की तरह है, फैली हुई, फैला हुआ रहता है ना शेषनाग का फन, ऐसी भुजाएं फैली हुई है उनकी। और उनकी साथिन नागिन के समान आपकी बर्छी है जो शत्रुओं को चुन चुन कर खा जाती है। और हाथियों के ऊपर पड़ी हुई लोहे की जाली में शत्रुओं के ऊपर जो पहने हुए कवच हैं उनको चीरती हुई ऐसी चली जाती है, सीधी घुस जाती है उनके अंदर, जैसे मछली जल को चीरती हुई आगे बढ़ जाती है। और महाराजा छत्रसाल की वीरता की प्रशंसा में कहाँ तक करूँ, आपकी जो बर्छी है वो शत्रुओं के प्राणों को छीन लेती है और वो धरती पर गिरकर पंख कटे पक्षी की तरह छटपटाते हैं। आपकी बर्छी ने तो सभी दुष्टों के प्राणों को हर लिया है, छीन लिया है। इन्हें सब शत्रुओं को बर्छी समाप्त कर देती है, ये कहना चाहते हैं कवि। पूरे पद में अतिशोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है।